जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत की पहली मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला जिसका नाम है आदर्श गौशाला। तो चलिए जानेंगे कौन से स्टेट में इसको बनाया गया एंड व्हाई इट इज द फर्स्ट मॉडर्न एंड द सेल्फ सफिशिएंट गौशाला। सो यहाँ पे बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है भारत की पहली मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला जो कि है लालटी पारा ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो गौशाला का जो नाम है दैट इज द आदर्श गौशाला एंड सबसे मेन जो इसका अट्रैक्टिव पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है दैट इज उसके अंदर है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एंड दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी। जिस पर्टिकुलर टाइम पे भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट एमिशंस को कंट्रोल करना चाह रहा है, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज में गौशाला के अंदर, गौशाला में जहाँ पे बहुत सारी काउस काउ शेड जो रहता है आपका, उसके अंदर इस प्लांट को बनाया जा रहा है। सो यस वी कैन थिंक अबाउट कि आने वाला समय भारत के लिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। सो यस दिस इज द मेन, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे जो मेन एजेंडा की बात की जाती है दैट इज द वेस्ट टू वेल्थ एंड हाईलाइट किया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनिक का जो वेस्ट है उसको वैल्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर चेंज किया जाए। तो जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ग्वालियर का लार्जेस्ट काउ शेड है आदर्श गौशाला, वहीं से ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको ऑपरेट करती है। 10,000 कैटल्स लिवर डन गाय एंड ऑल जो यहाँ पे रहते हैं। स्पेशलिटी है इसकी कि पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में है, जो बायोगैस को प्रिपेयर करेगा कहाँ से, जो कैटल का डंग होगा द काउ डंग एंड गार्बेज जैसे कि वेजिटेबल है फ्रूट है इनका जो वेस्ट मटेरियल्स होता है छिलके एंड ऑल, जिसको कलेक्ट किया जाएगा मंडे से और घरों से एंड इन्हीं सबको मिलके जो क्या बनाई जाएगी दैट इज द बायोगैस। सो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये स्प्रेड है अराउंड 5 एकड़ के अंदर और कोलेबोरेशन में कौन है दैट इज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वर्थ है इसका 31 करोड़ रुपीस। गौशाला का जो सीबीजी प्लांट है ऑफ कोर्स दैट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग गाव डंग और जो और भी अंडर यूटिलाइज्ड और रिसोर्सेज है बट दे शुड बी ऑर्गेनिक मटेरियल्स। बायो सीएनजी जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा। साथ ही में ऑर्गेनिक मेन्योर हमें देखने को मिलेगा एंड ये कहीं ना कहीं हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है एंड जो मेन एजेंडा है नॉट इवन द भारत बट पूरे वर्ल्ड का कार्बन एमिशंस को डिक्रीज करने में भी हमारी बहुत सहायता करेगा। सो अगर एक अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो जो प्लांट है वो जनरेट करेगा 2 टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस दैट इज डेली फ्रॉम 100 टन ऑफ कैटल डंग। तो 100 टन का जो कैटल डंग होगा उसमें से 2 टन कंप्रेस्ड बायोगैस निकाली जाएगी। प्रोड्यूस करेगा 10 से 15 टन का बायोमेन्योर डेली जिसको फील्ड्स एंड ऑल के लिए आप यूज कर सकते हैं बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एक प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। एंड वी नो इस पर्टिकुलर टाइम पे everyone wants to prefer organic vegetables organic things done, so उसके लिए yes organic जो बायोमेन्योर है that will be the main thing then। प्लांट जो है नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इसको डिजाइन किया गया है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट तो हमने देख लिया कि वो तो बिल्कुल इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन विंडो कंपोस्टिंग जो कि एडजस्ट मेन प्लांट से एडजस्टन में है, यह अलाउ करेगा ऑर्गेनिक वेस्ट की फर्दर प्रोसेसिंग। सीबीजी प्लांट गौशाला स्टैंड्स किसके लिए एक मॉडल है सक्सेसफुल कोलैबोरेशन का कि किस तरह से सोसाइटी और गवर्नमेंट एक साथ मिलके एक बेंचमार्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में कर सकते हैं। बिकॉज यस ऑपरेट बेशक गवर्नमेंट करिए लेकिन आप जानते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द काउ शेड गौशाला उसमें जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका बहुत ज्यादा, जो लोकल सोसाइटी है उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है और बहुत ही ज्यादा उनका बड़ा इफेक्ट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 से 3 टन बायो सीएनजी डेली वो उसको करेगा, क्लीनर होगी, इको फ्रेंडली है एंड फॉर श्योर जो फॉसिल फ्यूल्स का है उसके लिए ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है। कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। काउ डंग को हम एनर्जी के लिए यूज करेंगे तो ऑफकोर्स कार्बन एमिशंस में कम होगा, मीथेन एंड ऑल हर चीज में हमें कमी देखने को मिलेगी। एंड वी ऑल नो मीथेन के ऊपर भी हमने पढ़ा था पोटेंट ग्रीन हाउस गैस होती है, तो यस क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट रहता है हीट ट्रैप एंड ऑल में। सो अगर हम काउडंग को प्रॉपर्ली यूज कर लेते हैं इस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो उस एमिशंस में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया लोकल सोसाइटी बिल्कुल इन्वॉल्व होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोकल्स के लिए होगी, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस उनके स्किल्स के लिए और ज्यादा एनहांसमेंट की जाएगी, लोकल फार्मर्स डायरेक्टली बेनिफिट होंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से।
बायोमेन्योर आराम से अवेलेबल होगा, तो जो आसपास के लोग हैं, फार्मर्स हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में ये रहेगा। देन तो सब ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, चाहे वो घर में हो, चाहे वो नॉर्मली बड़े फील्ड्स में हो, सब इसको अडेप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एन इंडस्ट्रियल, ऑफ कोर्स, मतलब जो गौशाला है, दिस इज मोर देन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, कि एक प्लांट से बढ़ के क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच, कि एक गौशाला है, डन वी ऑल नो कि काओ जो है वैसे भी हमारे लिए काफी पायस होती है, डन। तो एक तो है उनका प्रिजर्वेशन, उसके साथ जो सीबीजी प्लांट है, ऑफ कोर्स आप ग्रीन सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, डन। एंड इन दोनों को जब आप साथ में ले आएंगे, तो ऑफ कोर्स उससे बहुत बड़ा एक चैलेंज, चाहे वो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, या फिर जो एमिशंस है, कार्बन एमिशंस हैं, हर एक चीज को हम एक साथ टैकल कर रहे हैं। एंड फर्दर, जैसे कि मैंने बोला, बायो मैन्योर है, उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर भी बढ़ सकते हैं। सो एनवायरमेंट की जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एनवायरमेंट के प्रति, इकोनॉमिक, सोशल बेनिफिट, सबको ध्यान रखते हुए हर एक चीज को बैलेंस किया जाएगा। भारत का पहली सेल्फ रिलायंट गौशाला है इस तरह की, एंड फॉर श्योर इससे बाकी जो स्टेट्स है वो भी एक आप कह सकते हैं सीख ले सकते हैं, ये ऐसा ही मॉडल कुछ रेप्लिकेट कर सकते हैं।